Hello, how are you, my viewers? Most welcome in my channel Homeopathic Tips for Health. आप कैसे हैं? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे हैं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, नियर एंड डियर। दोस्तों आज जिस तरह से मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि दोस्तों मैं अपने हर सीरीज के अंदर, अपने हर चैनल के अंदर, अपने हर जो मेरा सीरीज आएगी, जो मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, उसके अंदर हर बार आपको बिल्कुल न्यू टिप, बिल्कुल न्यू प्रॉब्लम के साथ दी जाएगी। दोस्तों ये वो मेडिसिन मैं ज्यादातर बताता हूं जो हर आदमी अपने घर रख सकता है अपने फिजिशियन से सलाह लेने के बाद। कोई भी मेडिसिन आप लें जो आपका नियर फिजिशियन है होम्योपैथिक, आप उससे मालूम करके उसके बाद वो रखें, क्योंकि दोस्तों होम्योपैथिक की दवा सिम्टम पे ही डिपेंड करती है। अगर आपके सिम्टम होम्योपैथिक दवा से मिल रहे हैं तो वो आपके बहुत टॉप क्लास काम करेगी। अगर सिम्टम नहीं मिलते तो फिर वो अच्छा काम नहीं करती, और फिर आप ये सोचते हैं कि मैं होम्योपैथिक दवा ले रहा हूं, खाने में मजा नहीं आ रहा और मेरी तबीयत सही नहीं हो रही। क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि होम्योपैथिक, मान लीजिए आपको बुखार हो गया तो होम्योपैथिक के अंदर बुखार की कम से कम 50 रेमेडी हैं। आपको नजला हो गया उसकी 50 रेमेडी हैं। आपके सिर में दर्द हो गया उसकी 50 रेमेडी हैं। आपके सिम्टम के हिसाब से आपको रेमेडी दी जाएगी, तभी वो आपके काम करेगी। ऐसा है होम्योपैथिक के अंदर, क्योंकि होम्योपैथिक में मर्ज का या डिसीज का इलाज नहीं होता। जिसको डिसीज हुई है उस बंदे का, उस आदमी का इलाज होता है। और होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो एक प्रॉब्लम के साथ आपकी जो दूसरी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को भी वो सही करती है। जैसे मेरे दोस्तों को भी कभी ऐसा होता है कि आपके सिर में दर्द भी है, आपके सिर के दर्द के साथ साथ आपको नजला भी हो रहा है, नजले के साथ साथ आपको ऐसा भी है कि आपके पैरों में भी दर्द है। ये होता है। मल्टी डिसीज लोगों को होती है एक ही टाइम में। अगर आप उससे पूछो कि आपको ये है तो वो कहेगा हाँ, मेरे सो के उठने के बाद मेरे पैर में भी दर्द होता है, कमर में, बहुत से कहते हैं कमर में दर्द हो रहा है, या मेरे हाथ में अकड़न है। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे जो हाजमा है वो अच्छा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें जो है वो पायरिया है, सुबह को ब्लड निकलता है खून ब्रश करने के बाद। मतलब बहुत सारे अनेक सिम्टम होते हैं, और ये दोस्तों सबकी जिंदगी में है। ये सभी जितने भी लोग हैं सबकी जिंदगी में ये सिम्टम होते हैं। देखिए आज का जो हमारा चैप्टर है, हम चैप्टर से भटक रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है दोस्तों बहुत कॉमन चैप्टर, और वो है ब्लड प्रेशर। दोस्तों बीपी, तो इसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं। दोस्तों ये बीपी जो है ये टेंशन की वजह से ही बढ़ता है। बहुत से लोगों को शुगर होती है उस वजह से ही बढ़ता है। बहुत से लोग सॉल्ट बहुत ज्यादा खाते हैं उस वजह से ही बढ़ता है। मतलब मल्टी टाइप्स होते हैं ब्लड प्रेशर होने के। बहुत से लोग बहुत मोटे या फैटी होते हैं, उनकी वजह से ही बढ़ता है। मतलब बहुत सारे रीजन है। या बहुत से लोगों को कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, जिस्म के अंदर चर्बी की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, तो उससे भी ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है। दोस्तों आपको पता है जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अब आपको ब्लड प्रेशर हुआ है, या आपको कैसे पता चलेगा? दोस्तों ब्लड प्रेशर के कुछ इंडिकेटर देता है। ब्लड प्रेशर जो है वो इंडिकेटर देता है कि आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है। देखिए मतलब बढ़ने के, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपके सिर में दर्द हो रहा है, आपके यहाँ कनपट्टी में दर्द हो रहा है, आपकी गर्दन में दर्द हो रहा है, या आपको हल्का सा चक्कर आ रहे हैं, या आपको क्या कहते हैं सांस बहुत तेज तेज चल रहा है आपका, या आपको सीने में हल्का सा दर्द हो रहा है। तो ये बहुत सारे सिम्टम है ब्लड प्रेशर हाई होने के। इंसान का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो ये बहुत सारे सिम्टम हो जाते हैं, तो उससे पता चलता है कि ब्लड प्रेशर। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जो है वो ब्लड प्रेशर मशीन से आपका ब्लड प्रेशर चेक करेगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है कि नीचे का ब्लड प्रेशर हमारा 80 होता है जो स्वस्थ लोग होते हैं, और ऊपर का 120 होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर आप बहुत तेज चले और आप एकदम चेक करोगे तब भी आपका ब्लड प्रेशर ऊपर हुआ हुआ होगा, फिर वो थोड़ा 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 नीचे आ जाएगा।
तो उस टाइम का ब्लड प्रेशर नहीं माना जाएगा। या आपको एकदम कोई प्रॉब्लम हो गई, आपने सुना और आप चिंतित हो गए बहुत ज्यादा, और आपको कोई प्रॉब्लम हुई है और आप एकदम परेशान हो गए, उस वक्त आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो वो भी ब्लड प्रेशर वो नहीं, वो मतलब सिर्फ टाइम के लिए, उस टाइम के लिए बढ़ा है, लेकिन आपको ब्लड प्रेशर है नहीं। लेकिन अगर आपको रेगुलर ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए जैसे आप बिल्कुल काम, बिल्कुल नॉर्मल होके दिन में कम से कम 1 2 3 4 बार आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। सुबह को करें, दोपहर को करें, शाम को करें, रात को करें, या डॉक्टर के पास जाके कराएं। तो डॉक्टर तो होता क्या है, अगर ब्लड प्रेशर आपका नीचे वाला 80 और ऊपर वाला 120, दो ब्लड प्रेशर होते हैं मशीन में, आप कभी देखिएगा, तो 80 और 120 ये बहुत स्वस्थ है। लेकिन अगर 120 से 140 आ गया तो आपका ब्लड प्रेशर शुरू हो गया। नीचे वाला 80 से 90 आ गया तो आपका ब्लड प्रेशर शुरू हो गया। ठीक है, हाइपर अब बहुत तेज नहीं हुआ, बहुत ज्यादा कैटेगरी में नहीं है, अभी आप लो में है, तो लो को आप नॉर्मल कर सकते हैं। एकदम होम्योपैथिक की दवाई ऐसी है जो मैं आपको बताऊंगा, कॉम्बिनेशन बताऊंगा, अगर आप उनको लेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, अच्छा 160 से ऊपर जाता है तो आप हाइपरटेंशन, आप बहुत उसमें आ गए, 170 होता है, 160 से ऊपर जाता है तो बहुत मामला गड़बड़ है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा दोस्तों ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहना चाहिए। दोस्तों बीपी मुझे भी रहता है, मैं ब्लड प्रेशर की मेडिसिन वगैरह और क्या कहते हैं रेमेडी होम्योपैथिक की लेता हूं। तो दोस्तों ये ब्लड प्रेशर जो है ये नहीं होना चाहिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए। मैं सबसे कहता हूं, अपनी माओ से, अपनी बहनों से, अपने दोस्तों से, प्लीज इसे इग्नोर ना करें। ये बहुत साइलेंट किलर कहते हैं ब्लड प्रेशर को, बहुत साइलेंट किलर है ये आहिस्ता आहिस्ता किल कर रहा है। किस चीज को किल कर रहा है दोस्तों? हमारी माइंड में, हमारे दिमाग में, और हमारी किडनी में, और हमारे जिस्म में बहुत सारी, और हमारी आईज में बहुत सारी नसें, बहुत सारी वेन्स हैं, बहुत बारीक बहुत बारीक। अगर इनमें ब्लड प्रेशर का मामला रहेगा, सर्कुलेशन आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, उनका फटने का डर रहता है। आपने कई बार सुना होगा ब्रेन हैमरेज हो गया। क्यों होता है ब्रेन हैमरेज? ब्लड प्रेशर हाई होने से, क्योंकि उन्होंने ब्लड प्रेशर इग्नोर कर रखा है, वो ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराते। दोस्तों जब भी आपका ब्लड प्रेशर हो, प्लीज बी केयरफुल, आपको अपना बीपी नपवाना है। ब्लड प्रेशर का अगर बढ़ रहा है तो आपको उसकी रेमेडी लेनी है, उसकी मेडिसिन खानी है ब्लड प्रेशर की, और जो डॉक्टर दे रहा है वो आप दवाई दीजिए। और जिस टाइम पे ब्लड प्रेशर की दवा बिल्कुल टाइम पे खाई जाती है, अगर आपने आज 10 बजे खाई है तो अगले दिन भी जो रेमेडी एलोपैथिक वाले देते हैं, जो मेडिसिन देते हैं ब्लड प्रेशर की, अगर आपकी गोली चल रही है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं, तो वो गोली आप अगर 10 बजे खा रहे हैं तो अगले दिन भी 10 बजे खाइए। उसको ऐसा ना करिए कि आज 10 बजे खाई, कल को 12 बजे खाई, फिर 11 बजे खाई, फिर 9 बजे खाई, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि 24 घंटे का साइकिल होता है। तो अगर आप 10 बजे खा रहे हैं तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगले दिन भी आप 10 बजे टाइम से खाइए, टाइम से वो मेडिसिन लीजिए, अपनी जो आप ले रहे हैं वो मेडिसिन। अब दोस्तों होता क्या है कि अब ब्लड प्रेशर जो है, मान लीजिए आपका बहुत हाई हो रहा है, तो आप एकदम जो है जो आपकी टैबलेट चल रही है उन टैबलेट को लीजिए और डॉक्टर के पास जाइए, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए और उसकी जो है वो मेडिसिन खाइए। देखिए होम्योपैथिक के अंदर जो बहुत टॉप क्लास दवाएं हैं वो मैं आपको बता रहा हूं ब्लड प्रेशर की, जो सबसे नंबर 1 है होम्योपैथिक के अंदर, और उनको आप यूज करेंगे। हाँ, इस बात को होम्योपैथिक से पहले एक बात बताऊंगा मैं आपको दोस्तों, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप प्लीज गाजर का इस्तेमाल जरूर करें, कैरेट। गाजर जो है वो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है, और मैं अपनी जिंदगी में गाजर का यूज करता हूं। मैं जो चीज अपने आप यूज करता हूं वो भी मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूं। गाजर बहुत बढ़िया चीज है। आप देखिए सर्दी आने वाली है, ठीक है, उसके बाद गाजर आ जाएंगी, प्लीज आप गाजर का जूस लीजिए, 1 गिलास गाजर का जूस जरूर लेना है आपको, जो मैं भी लेता हूं, बहुत ही फायदेमंद है। नमक मत डलवाना उसके अंदर, और चीनी वगैरह बिल्कुल मत डलवाना, शुगर मत डलवाना, नमक मत डलवाना, बिल्कुल सादा गाजर का जूस। या तो आप घर में निकाल लीजिए, या बाहर जो फ्रूट वाले हैं गाजर जूस देते हैं उनको आप सिंपल तरीके से गाजर का जूस निकाल लीजिए और गाजर का जूस पीजिए। बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है कैरेट का जूस ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। बस समझ लीजिए, हार्ट को इतना बढ़िया रखता है गाजर का जूस, बहुत ही शानदार। तो आप प्लीज गाजर का जूस जरूर ले, ये टिप दे रहा हूं मैं। अब देखिए होम्योपैथिक की तरफ आ गए, क्योंकि हम होम्योपैथिक टिप बताते हैं आपको, तो अब मैं आपको होम्योपैथिक टिप बताता हूं। होम्योपैथिक के अंदर जो है
आप बहुत सारी मेडिसिन है, रेमेडी है जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती हैं। सबसे पहली और नंबर 1 रेमेडी जो है वो है राव वोल्फिया। सबसे टॉप क्लास रेमेडी है होम्योपैथिक के अंदर, राव वोल्फिया मदर टिंचर। अगर आप लेंगे सुबह दोपहर शाम 10 बूंदे सुबह, 10 बूंदे दोपहर, 10 बूंदे शाम, बहुत शानदार है, इतनी बढ़िया है, बहुत बढ़िया आपको नींद आएगी, बहुत सुकून से आप सोएंगे। जो आपका सिर का दर्द है वो सिर का दर्द खत्म करेगी, आपके ब्लड प्रेशर को बहुत नॉर्मल रखेगी, बहुत आसानी हो जाएगी आपको, और बहुत रिलैक्स करेगी। जो आपके वेसल्स हैं, जो आपके आर्टरीज हैं उनको बहुत नॉर्मल करती है, उनके अंदर लचक पैदा करती है, क्योंकि वो थोड़ी सख्त हो जाती हैं तो उनके अंदर लचक पैदा करती है। तो राव वोल्फिया बहुत शानदार रेमेडी है होम्योपैथिक की। मदर टिंचर राव वोल्फिया आप ला सकते हैं, थोड़ा कड़वा होता है तो आप ले सकते हैं। 10 बूंदे सुबह, 10 बूंदे शाम, 10 बूंदे रात, बहुत शानदार है। नंबर 2 जो सबसे हाई क्लास हार्ट का टॉनिक है उसका नाम है क्रिटेगस। दोस्तों क्रिटेगस आपके घर में होनी चाहिए, हर वक्त होनी चाहिए, हर वक्त आपके खून को थिन करती है, थोड़ा पतला करती है खून को क्रिटेगस, और हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज हो रहा है, आपका जो चर्बी जम रही है उस चर्बी को खत्म करती है, और दिल को बहुत काम रखती है, और बहुत शानदार दवा है, बहुत टॉप क्लास टॉनिक है, उसका नाम है क्रिटेगस। दोस्तों क्रिटेगस मदर टिंचर आपके घर में होना ही चाहिए, आप हर वक्त क्रिटेगस रखें। आपके घर में कोई भी बीमार है और दिल का प्रॉब्लम है, उसे उसका दिल जो है, इवन दिल उसका फैल गया है, या दिल में मतलब दिल से संबंधित, दिल से कोई भी रिलेशन, दिल से रिलेटिव कोई भी अगर आपके घर में प्रॉब्लम है और दिल का मरीज है, उसको सांस अच्छी तरह नहीं आ रही है, दिल में प्रॉब्लम रहती है उसके, दोस्तों क्रिटेगस बस समझ लीजिए ये गिफ्ट है आपके लिए। क्रिटेगस दवा होम्योपैथिक की मदर टिंचर आपको लानी है, 15 बूंदे सुबह, 15 बूंदे शाम, 15 बूंदे रात को लेनी है। बहुत ही शानदार दवा है क्रिटेगस। आज मैं आपको 8 रेमेडी बताऊंगा, 8 रेमेडी इसके अंदर हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 8 रेमेडी जो है वो आप ले सकते हैं, और 8 रेमेडी बहुत शानदार है। अब देखिए थर्ड जो है वेरिट्रम, थर्ड वेरिट्रम है, बहुत ही शानदार मेडिसिन है होम्योपैथिक की, बहुत ही शानदार होम्योपैथिक की मेडिसिन है जो हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, और इसके लिए जो है आपका बीपी बढ़ रहा है इसके लिए वो नॉर्मल करती है, बहुत शानदार है। फोर्थ जो है मेरे भाई मेरे दोस्तों अर्निका है। आप जानते हैं अर्निका को मैं कितना पसंद करता हूं। अर्निका है, अर्निका मदर टिंचर, जवाब नहीं है। ब्लड को थिन करती है, ब्लड थिनर अर्निका मदर टिंचर, और पूरे जिस्म को ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाती है। पूरे जिस्म के अंदर अगर किसी का ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया है तो सर्कुलेशन बढ़ाती है अर्निका। अर्निका मेडिसिन के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि अर्निका के बगैर होम्योपैथिक जो है वो कंप्लीट है, नहीं है, इनकम्प्लीट है। बहुत शांत। 5वीं मेडिसिन बहुत अच्छी है, वो है कालीफॉस। कालीफॉस भी आपके ब्लड। दोस्तों 6th मेडिसिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं उसका नाम है विस्कम एल्बम। दोस्तों बहुत शानदार दवा है विस्कम एल्बम, आप सोच भी नहीं सकते। हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही बढ़िया दवा है विस्कम एल्बम। और इसकी 7th जो है वो है पैसीफ्लोरा। दोस्तों पैसीफ्लोरा ब्लड प्रेशर के लिए वरदान है। पैसीफ्लोरा बहुत ही बढ़िया। दोस्तों सब ये सिम्टम के हिसाब से अगर आप लेंगे तो ये आपको बहुत बढ़िया काम करेगी। सबके अलग सिम्टम हैं, ठीक है। तो 7 जो है पैसीफ्लोरा है। दोस्तों पैसीफ्लोरा बहुत बढ़िया है, ब्लड प्रेशर को काम करती है, बहुत नॉर्मल करती है, और आपको बहुत आराम देती है, और आपके माइंड को बहुत ही पीस रखती है और शांति प्रदान करती है पैसीफ्लोरा। और दोस्तों जो लास्ट जो 8वीं मेडिसिन है वो है कैक्टस। दोस्तों कैक्टस के भी जवाब नहीं है। ये सब मैं आपको बता रहा हूं मदर टिंचर, कैक्टस के भी जवाब नहीं है। तो मैंने आपको आज बताई है 8 रेमेडी,
8 मेडिसिन मैंने आपको ब्लड प्रेशर के लिए बताई है और इसके अंदर आप अपने सिम्टम के हिसाब से इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब 8 बता दी। अब बहुत से लोग कहेंगे 8 मेडिसिन खरीद के हम लाएंगे, किस तरह से ये पिएंगे, कब कौन सी पिएंगे, कौन सा हमारा सिम्टम मिल रहा है, कौन सा हमारा सिम्टम नहीं मिल रहा है, इस चक्कर में आप प्रॉब्लम रहेंगे। तो मैं आपको 8 मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन आता है मार्केट के अंदर, वो कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है, बस वो ले लीजिए आप और बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। 8 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन दोस्तों, 8 मेडिसिन जो 8 मेडिसिन है पूरी की पूरी, 8 मेडिसिन जो है 8 मेडिसिन पूरी, वो SBL ड्रॉप 4 SBL कंपनी की आती है। इसका नाम है SBL ड्रॉप 4। ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा और आपको ऑन स्क्रीन भी आपको हमारे यहां पे नजर आती रहेंगी। ये सब ऑन स्क्रीन नजर आएगी आपको। आप जो है ये मेडिसिन, ये रेमेडी का नाम, मेडिसिन का नाम आपको आएगा। ये बहुत शानदार मेडिसिन है। इसके अंदर 8 रेमेडी इसके अंदर पड़ी हुई हैं। आपको अलग अलग सेपरेट खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ यही खरीद लीजिए SBL ड्रॉप 4। बहुत शानदार है दोस्तों। लेने का तरीका सुन लीजिए, आपकी प्रॉब्लम दूर हो गई। जो मैंने 8 मेडिसिन बताई है सेपरेट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप सेपरेट भी खरीदना चाहो तो कुछ इसमें से खरीद लेना। जैसे क्रेटेगस है दोस्तों, प्लीज जरूर ले लेना। क्रेटेगस सेपरेट ले लोगे बहुत अच्छा रहेगा। क्रेटेगस मदर टिंचर आप ले लीजिए, 15 बूंदे सुबह दोपहर शाम, ये अलग से आप ले सकते हैं। क्रेटेगस बहुत अच्छी है, प्लीज ये जो है बहुत बढ़िया मेडिसिन है घर के अंदर रखने के लिए, हार्ट के लिए। और ये तो हार्ट टॉनिक है ड्रॉप 4 SBL की। इसके ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। और इसको लेने का तरीका 15 बूंदे सुबह, 15 बूंदे दोपहर, 15 बूंदे शाम। पानी के अंदर आधा कप पानी लीजिए, उसे 15 बूंदे डाल लीजिए, सुबह दोपहर शाम। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो आपके ब्लड प्रेशर की मेडिसिन आपकी चल रही है एलोपैथिक, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप उसको छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। जो आपकी मेडिसिन चल रही है उसको चलता रहने दीजिए और ये शुरू कर दीजिए होम्योपैथिक की। अगर आपका ब्लड प्रेशर अभी बढ़ना शुरू हुआ है, कुछ दिन से आपको प्रॉब्लम हुई है, तो मैं 100% गारंटी देता हूं आहिस्ता 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 आपकी वो टैबलेट खत्म हो जाएगी। एलोपैथिक वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ठीक है, आप इसको शुरू कर दीजिए और अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक कराइए। जब आपका तो जो ब्लड प्रेशर की आपकी टैबलेट है, मान लीजिए वो, उसको फिर आधी कर दीजिए, आधी से फिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल आने लगे, फिर उसको पूरा बंद कर दीजिए आपके फिजिशियन से मिलके। उसके बाद ये सब कुछ करना है। एकदम एलोपैथिक मेडिसिन नहीं छोड़ना, वो आहिस्ता आहिस्ता छोड़नी है और आहिस्ता आहिस्ता ये आप लेते रहिए। और जिनको बहुत लॉन्ग से 10 साल से 20 साल से ब्लड प्रेशर की बीमारी चल रही है दोस्तों, हाई रहता है, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर वो ये शुरू कर दे तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको आहिस्ता 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 आपके डॉक्टर जो है वो आपकी जो एलोपैथिक टैबलेट दे रखी है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम कर देंगे। कभी भी एकदम नहीं छोड़ना। और आप जो भी काम करेंगे, इवन कोई सी भी रेमेडी आप लेंगे मार्केट से, ये मार्केट में मिलती है आसानी से होम्योपैथिक की शॉप पर, आप कभी भी लेंगे रेमेडी, वही जो मैं हर चैनल में कहता हूं, अपने फिजिशियन से मिलना है, अपने फिजिशियन को बताना है कि क्या मैं SBL ड्रॉप 4 ले सकता हूं या ले सकती हूं। होम्योपैथिक डॉक्टर से आप मालूम करके कंफर्म करके उससे लीजिए दोस्तों। इससे क्या है, इससे 1000% आप श्योर हो जाएंगे और 1000% वो दवा आपको काम करेगी। कोई भी चैनल देख के होम्योपैथिक का या किसी भी रेमेडी का, देखो चाहे एलोपैथिक का हो, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग चैनल बनाते हैं दवाइयों के, ठीक है, एलोपैथिक वाले ही बना रहे हैं, यूनानी भी बना रहे हैं और होम्योपैथिक भी बनते हैं, होम्योपैथिक और भी चैनल हैं। मगर दोस्तों प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, कोई से भी चैनल देख के एकदम आप रेमेडी ना दें, क्योंकि ये रेमेडी होम्योपैथिक सिम्टम के हिसाब से दी जाती है। अपने फिजिशियन से एक बार जरूर कंफर्म कर लें, क्योंकि हम तो आपको नॉलेज दे रहे हैं, ये चैनल आपको नॉलेज देना है और आपको ये बताना है कि होम्योपैथिक कितना काम करती है, होम्योपैथिक के कितने फायदे हैं, होम्योपैथिक का साइड इफेक्ट कोई नहीं है, होम्योपैथिक कितनी इजी मेडिसिन है जो आप आसानी से ले सकते हैं और अपने साथ कहीं भी लेके जा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपसे विदाई चाहते हैं हम लोग।
आपको बहुत मतलब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा ये चैनल देखा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।